आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 की तरह ही है, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, तो फिर भी मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन का हिंदी में अर्थ भी समझा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। A tea set was bought for इतना after getting a discount of 12% on its market price। मतलब ये होगा कि ये टी सेट, कोई टी सेट है, वाज बॉट खरीदा गया, खरीद कर लाया गया, फॉर इतना रुपीज यानी इतने रुपए में, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब 12 है, यहां से 12% का डिस्काउंट पाने के बाद, 12% का डिस्काउंट गेट करने के बाद, पा लेने के बाद, 12% का छूट पा लेने के बाद हमें 528 रुपये में वो मिला और उसको हम खरीद करके ला लिए ऑन इट्स मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस पर। कभी भी छूट मार्केट प्राइस पर ही मिलेगा ना, तो ऑन इट्स मार्केट प्राइस वही लिख दिया कि उसके मार्केट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट गेट करने के, पा लेने के बाद किसी टी सेट को 528 रुपया में खरीद करके लाया गया, खरीदा गया, तब फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। तो टी सेट का मार्क प्राइस फाइंड करो, पता लगाओ। सॉल्यूशन लिखेंगे फटाक में, जो भी दिया है हमने इसमें, जो भी मैटर दिया उसको हम लिखेंगे पहले। तो दिया क्या है हमारा, सीधी से ये इतने रुपए में खरीद कर लाया गया, अर्थात दुकानदार इतने रुपए में बेचा हमें, यानी एसपी हमारा दे दिया 528 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है किस भाषा में, रेट की भाषा में, यानी कि परसेंटेज की भाषा में, 12%। रुपए की भाषा में डिस्काउंट नहीं बता रहा है, परसेंटेज की लैंग्वेज में बता रहा है। ठीक है, अब तो हमें एमपी पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो भाई मार्केट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही है, अलजेब्रिक टर्म्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सहारा लेके यहाँ इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, इसको हम x मान लेते हैं। अब जब x हम मान ही लिए, तो अब ये मान के चलेंगे कि हमारा एमपी पता चल गया है। अब एमपी पता चल गया तो उस हिसाब से अपने ऑपरेशन को जारी रखेंगे, कैलकुलेशन को जारी रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहा भैया, इतने पर, ये मार्केट प्राइस है ना, ऑन इट्स मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट मिला है। तो यानी कि मार्केट प्राइस पर 12% को हम रुपए में चेंज करेंगे, रुपए में बदलेंगे। तो करेंगे क्या, x का 12% ऐसे ही तो निकालते आ रहे हैं हम, हाँ निकालेंगे तो कितना आ गया, आएगा हमारा 12x/100, ये तो आएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट निकल कर आ गया जो रुपए में, और यहाँ पर ये डिस्काउंट, ये 12% जो हमारा डिस्काउंट है ना परसेंट के रूप में, वो रुपए के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट जो हमारा है रुपए के रूप में कन्वर्ट हो गया, x/इतना। ठीक है, अब एमपी हमें पूछा था, एमपी बराबर होता क्या है, ये सोचेंगे। एमपी पूछ रहा है, एमपी बराबर होता क्या है, इक्वेशन अब बनाएंगे हम। तो एमपी बराबर क्या होगा, एमपी में यानी मार्केट प्राइस में क्या क्या छिपा रहता है, मार्केट प्राइस में क्या क्या छिपा रहता है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। मतलब ये है कि कोई सामान 500 रुपया उसका दाम है, यानी कि ये एमपी है। हाँ, छूट करने के बाद हमें कितने में मिला, छूट करने के बाद हमें मान लो 450 यानी 450 रुपीज़ में मिला, यानी खरीद के लाए, यानी ये एसपी बन गया। तो छूट इसमें कितना हुआ है, समझो 50 रुपीज़ का छूट हुआ है, तो डिस्काउंट हो गया। यानी कि एमपी में हमारा क्या क्या छिपा रहता है, एसपी प्लस डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट एसपी प्लस डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट प्लस एसपी, दोनों ये छिपा रहता है। तो अब ये बराबर का चिन्ह आ गया ना, तो ये इक्वेशन है, समझो यही इक्वेशन होता है, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है, इक्वेशन का इक्वल टू का चिन्ह आ जाए तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फार्मूले को थोड़ा सा हम लिखेंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे एसपी प्लस डिस्काउंट। ठीक, यहाँ पर ये रुपए वाला डिस्काउंट हम लिखते हैं, परसेंटेज वाला डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। तो एमपी को हमने x मान रखा है और एसपी हमारा है 528
और डिस्काउंट हमारा निकल करके आया 12x/100। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम तरीके से इधर उधर करेंगे ताकि माइनस का ज़्यादा लफड़ा ना हो। ट्रांसफर हम तरीके से करेंगे, पहले इसको समझ कर करेंगे तो माइनस का लफड़ा नहीं रहता है। तो माइनस का लफड़ा समझने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, यानी कि इस साइड लाएंगे। 12 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसको लाएंगे। ये तो हमारी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि किसको किधर करें। और ये हमारा इसी साइड रह जाएगा, ये हमारा इसी साइड रह जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे इसके पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। यहाँ एक करते हैं ना, 100x - 12x = 528 फटाक से करेंगे। ये 88x आएगा, 88x/100 = 528 आएगा। 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और सब अच्छी तरह से दोनों पार्ट है। ठीक है।